नमस्कार, मैं अमन चौधरी। स्वागत है आपका तिरहुत न्यूज में। मुजफ्फरपुर जिले में किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धर बैठे हुए हैं तो किसान परेशान हैं। मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों नीलगायों का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेत में लहलहाती फसल बर्बाद हो रही है, रात के अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, इससे इन नीलगायों को कोई परहेज नहीं है। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर खेत में लगी फसलों को ये भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके आतंक से किसान कई फसलों को लगाना छोड़ दिए हैं। नीलगायों की आतंक से खेती दिनों दिन इन जिलों में कम होती जा रही है। किसानों का कहना है कि जैसे ही इन फसलों पर फूल बनकर तैयार होता है, वह नीलगायों का निवाला बन जाता है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी होती है। अगर फसल को बचाना है तो किसानों को अपने खेतों में जाल लगाकर या रत जगाकर फसल को बचाने की मजबूरी हो गई है, तभी फसल बच पाएगी। अन्यथा किसानों के घर तक फसल पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वन प्राणी होने के वजह से इन नीलगायों को कोई मार भी नहीं सकता। ऐसे में आखिर किसान करे तो क्या करे। बताया जाता है कि यह समस्या किसी एक गांव की नहीं बल्कि हजारों किसानों की है। हर एक जगह स्थिति एक सी है। नीलगायों को इन दिनों सब्जी की खेती से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो है 100-150 नीलगाय है इस अगल बगल एहू खेत में। अब देखिए घेरे हुए 80,000 को जाल लगाए, लेबर 10 खट रहा है, बांस गरवाए, बांस का खर्चा ये सब लेकर हम लोग के इतना परेशानी। तो ये नीलगाय एक रात में घुस कर पूरे में चिकन कर देता है। मगर रात दिन हम लोग रह कर तो कुछ बचाते हैं, न तो वो खा जाता है। और सरकार भी नहीं सुने हैं। एक बार घेराव किए मुजफ्फरपुर जाकर कोठी पर, मगर कोई उपाय नहीं हुआ। सब मरा जाएगा। आदमी आया, बहाली हुआ, मगर वो सब रिटर्न हो गए। मगर कोई नीलगाय का कोई रोक नहीं है। यहाँ इतना नीलगाय है। फसल तो समझिए तो एक रात में टोटल समापत्ति 200 लाख की संपत्ति चिकन कर देगा। इतना 150-200 नीलगाय है, सारा बर्बाद कर देता है। रात दिन 4-5 रहते हैं, उसको बचा रहे हैं। इन्ने हरका है तो उन्ने भागा, उन्ने हरका है तो उन्ने भागा। फसल बर्बादी करता है बहुत नीलगाय। लेकिन परेशानी है चारों ओर से घेरने के बाद घेरना, फिर भी नीलगाय बहुत परेशान करता है, काफ़ी फसल नुकसान कर रहा है। इस बारे में काफ़ी मतलब हम लोग अति किए, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। काफ़ी रात भर जग करता रखवाली करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा सा ही होता है तो बस पूरा खेत चट कर जाता है। हीरा में नुकसान की गति नहीं, बहुत सारे नुकसान है। समझ गए कि वो एक बार आता है तो पूरा खेत ही साफ कर जाता है। एक बार में 70-80 नीलगाय आता है, उसके से 10 मिनट में भी अगर पूरा खेत साफ कर नहीं है। नीलगाय के बारे में तो कुछ नहीं। एक बार तो बीच में हुआ था कि हाँ नीलगाय को यहाँ से किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही रह गया है, उसके बाद कुछ नहीं किया गया। लेकिन नीलगाय का हम लोग का निदान होना चाहिए कि हाँ यहाँ से विभाग की तरफ से पहले से ही मतलब 2 तरह का प्रावधान था। प्रारंभ से हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में मेरे आने के बाद से कई किसानों को मुआवजा दिया गया फसल क्षति को लेकर के। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है जिसमें नीलगाय से फसल की क्षति पर जो मुआवजा दिया जाता था उसको हटा दिया गया है। अब केवल जंगली सुअर या एलिफेंट इस तरह का चीज से डैमेज होने पर ही मिलेगा। और दूसरा है कि उसको कलिंग मतलब नीलगाय को परमानेंटली मारने का, तो वो एक वन प्रमंडल पदाधिकारी को लगभग 100 मारने का मैक्सिमम पावर है। और हमारे से ऊपर जो वन संरक्षक हैं जिनके में 4 या 5 डिवीजन आते हैं, उनको 500 तक दिन मारने का ऑर्डर देने का प्रावधान है। तो वन संरक्षक के द्वारा हम लोग के रिपोर्ट के बेसिस पर कि यहाँ का डैमेज जो है उसको देखते हुए उनके द्वारा 500 मारने की अनुमति दी गई। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, उनसे हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि इसको शूटर को बुलाया जाए और शूटर को यूज किया जाए जिला में मारने के लिए। शूटर आए, लेकिन किसी कारणवश हेल्थ ग्राउंड पर कहिए ठंडा वो उनको लग गया था, उसके बाद वो लोग वापस चले गए। उसके बाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं
एक तो ये हो गया मारने का। उसके अलावा अभी हम लोग डिमांड किए हेडक्वार्टर से, अपने मुख्यालय से, कि एनिडर एक नया इंस्ट्रूमेंट निकला है जिसको कि वो जानवर उसके आवाज से, हम लोग को नहीं सुनाई देगा लेकिन जानवर को उसका वॉइस आवाज सुनाई देता है, इंफ्रारेड। तो उनके प्रभाव से भी जानवर भागते हैं। तो हम लोगों ने डिमांड किया है और उसको प्रायोरिटी बेसिस पर यहाँ मुजफ्फरपुर में जो 3-4 प्रखंड हैं जहाँ बहुत ज्यादा सीवियर नीलगाय का प्रभाव है, वहां पर इसको लगाएंगे खेतों में। अगर ये सफल हुआ तो किसानों की मदद से हम लोग सरकार से बात करेंगे कि कुछ किसान पैसा लगाएंगे, कुछ विभाग उसमें सब्सिडी दे और इसके बेसिस पर ये समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ये प्रयास हम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें हमको सफलता मिल जाएगी। वहीं नीलगायों की आतंक से निजात पाने के लिए जिले के किसान ने पूर्व मंत्री अजित कुमार के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन कर जिलाधिकारी का घेराव भी किया था। तब वन विभाग को नीलगायों को मारने का आदेश दिया गया था। नीलगायों को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर भी आए थे, लेकिन किसी वजह से शूटर लौट गए और यह मामला दब गया। लेकिन किसानों का दर्द कम नहीं हो सका है।